असलकुम व्यूअर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल का 21 लेक्चर है, जिसमें हम डोरमल ओपनिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने वॉल ओपनिंग, वर्टिकल ओपनिंग किस तरीके से करते हैं या बाय फेस ओपनिंग किस तरीके से करते हैं, तो इन सब कमांड्स को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो जिसमें से एक ओपनिंग रह गई थी और वो है आपकी डोरमल ओपनिंग, कि आप डोर्मल ओपनिंग किस तरीके से करते हैं। तो आज हम डोर्मल ओपनिंग एंड स्टेयर्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्टेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रेड एंड राइजर वगैरह क्या होते हैं, एंड उनकी जो लेंथ है या विड्थ किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता दूं कि डोर्मल ओपनिंग होती क्या है आपकी। तो डोर्मल ओपनिंग, मैं जैसे गूगल ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं डोर्मल ओपनिंग। डोर ओपनिंग, ये सर्च किया है। तो डोर्मल ओपनिंग कुछ इस तरह की, ये देखिए आपकी ओपनिंग होती है कुछ इस तरह का। अगर आपने डिजाइन करना है तो वो आप डोर्मल ओपनिंग के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि ये आपकी डिजाइनिंग हुई है, ये देखें ऊपर विंडोज आपकी डोर्मल ओपनिंग हुई है, देन आपकी ये देखें विंडोज क्रिएट हुई हैं। तो ये आपकी होती है डोर्मल ओपनिंग। तो यही हम ऑटोकैड में पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से कि आप ओपनिंग किस तरीके से अपने ऑटोकैड में डिजाइन कर सकते हैं। सॉरी, हम रैविट में डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इधर से रैविट को ओपन कर लिया है। रैविट को ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूंगी, देन टेम्पलेट फाइल, डिफॉल्ट, देन ओके। तो ये आपका रैविट का कंप्लीट यूजर इंटरफेस है। तो डॉर्मल ओपनिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उस पर हमें रूफ क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड देन ही हम ये वाली ओपनिंग कर सकते हैं। पहले वॉल क्रिएट करते हैं, देन हम रूफ ये ऊपर क्रिएट करेंगे, देन फिर ये वाली ओपनिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ से वॉल लेती हूँ। वॉल है हमारी जेनेरिक 8 इंचेस की। देन मैं यहाँ से कनेक्टेड टू लेवल 2 कर देती हूँ। लेवल 2 करने के बाद ये मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और ये मैंने वॉल्स क्रिएट कर ली। अब हम इसमें ओपनिंग करेंगे, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूंगी। अब इसके ऊपर पहले हम रूफ क्रिएट करेंगे, देन हम इसमें जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो बनाएंगे। देन मैं क्या करूंगी, ये आपकी वॉल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ से रूफ ले लेती हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट, देन यस करूंगी, एंड मैं यहाँ से 1 1 फीट जो ओवरहैंग है या ऑफसेट दे देती हूँ, 1 फीट। देन ये मैंने रूफ को बना लिया है, ये NG। देन क्या करूंगी, टिक करूंगी। देन इसे हम 3D में अब देखते हैं कि 3D में आपका किस तरीके से नजर आ रहा है प्लान। तो ये कुछ आपको इस तरीके का प्लान आपका, ये देखें, आपको नजर आ रहा है। ये देखें, इधर से क्या करेंगे, शेडिड शेडिड कर देते हैं, एंड इसमें अब हम ये वाली जो ओपनिंग्स हैं इसको बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं 1 मिनट ऑर्बिट कर लेती हूँ। ये मैंने ओपनिंग। देन अब क्या करना पड़ेगा, इसके बहुत से मेथड है नॉर्मल ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए। जो सबसे इजी मेथड है मैं आपको वो बताती हूँ। उसके लिए आपने किसी भी एलिवेशन पर चले जाना है, कोई भी एलिवेशन पर आप चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नॉर्थ एलिवेशन पर चली जाती हूँ। ये मैंने नॉर्थ एलिवेशन पर चली गई। तो ये है आपका असल में जो आपका व्यू है, आपका लेवल्स में कुछ इस तरीके का कि आपकी जो ड्राइंग है वो आपको नजर आ रही है। अब हम इस पर नॉर्मल ओपनिंग करेंगे, कि किस तरीके से करने वाले हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर रूफ बाय एक्सट्रूजन यूज। तो रूफ बाय एक्सट्रूजन लेंगे,
देन क्या करेंगे, यहाँ पर पिक अ प्लेन, देन ओके करेंगे, और ये जो प्लेन है रूफ का, इसे हम पिक कर लेते हैं। देन क्या करूंगी, ओके करूंगी, एंड अब आपने ओपनिंग जो भी क्रिएट करनी है वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ये, देन ये वाली जो लाइन है इसे मैं मिरर कर देती हूँ, पिक एक्सिस, मिरर पिक एक्सिस से यहाँ पर मिरर कर देते हैं। तो ये आपकी मिरर हो चुकी है। देन क्या करूंगी, यहाँ पर टिक करती हूँ। तो देन अब हम इसे 3D में देखेंगे, तो आपकी ड्राइंग ये देखें कुछ इस तरीके की है। देखें आपके पास ओपनिंग नजर आ रही है, ये देखें। लेकिन इसमें एक मसला है कि यहाँ पर भी आपकी ओपनिंग नजर आ रही है। देन मैं यहाँ से ऑर्बिट करूंगी, तो ये देखें पीछे भी आपकी ओपनिंग नजर आ रही है। तो मैं चाहती हूँ जस्ट मेरी आगे की तरफ ओपनिंग नजर ना आए, मतलब आगे की तरफ से ही ओपनिंग हो, बाहर पीछे की तरफ से ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक मेथड है, मैं इस पर को क्लिक करती हूँ एंड ये देखें मैं इसके जरिए भी ड्रैग कर दूंगी, तो ये आपकी पीछे से तो ओपनिंग रिमूव हो जाएगी। लेकिन मैं इसे ऑर्बिट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें नीचे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आपके नीचे की तरफ अब ओपनिंग, ये देखें आपके जो हमने रूफ बनाई है ये आपकी है। पीछे से तो रिमूव हो चुकी है लेकिन यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपकी रूफ ना आपको नजर आए, तो उसके लिए मैं अनडू करती हूँ एंड इसे ऑर्बिट करते हैं। उसके लिए एक मेथड है आपके पास। वो मेथड क्या है कि आपने इस रूफ को, ये वाली जो पीछे रूफ जा रही है, इसको रूफ इस रूफ को ये वाले रूफ से ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है। आप मॉडिफाई पैनल पे जाएं, यहाँ पर मॉडिफाई पैनल, एंड यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगी, ज्वाइन टू एंड अनज्वाइन रूफ। तो ये कमांड आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इससे आप अपने रूफ को ज्वाइन या अनज्वाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने। देन अब मैंने वो सिलेक्ट करना है जिस जो पार्ट आप नहीं रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पार्ट चाहिए एंड ये वाला मैं रिमूव करना चाहती हूँ। तो उसके लिए तो मुझे ये वाला पार्ट रिमूव करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगी, मैं इसे ऑर्बिट करती हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब अपना वो फेस सेलेक्ट करना है जिससे आपने रिमूव करना है। तो मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया। दोबारा से करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, मॉडिफाई में जाके देन क्या करूंगी, यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन टू अनजॉइन रूफ। देन ये वाला फेस, ये मैंने सिलेक्ट किया है, सॉरी। तो वो आपकी अभी ज्वाइन नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड बिल्कुल बहुत ही क्लियर तरीके से हम इसे करते हैं। दोबारा से क्लिक, देन ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ज्वाइन अनजॉइन रूफ। देन सेलेक्ट करें जो पोर्शन आप नहीं रखना चाहते हैं, उस पोर्शन को सिलेक्ट करें। देन ये, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने रूफ को ज्वाइन या अनज्वाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाली ओपनिंग, तो ये जो आपकी ये चीज है ये हमने क्रिएट कर ली है। अब क्या करना है, अब हमें ये जो वॉल है ऐसे की वॉल ये क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं रेविट में जाती हूँ। सॉरी, ये इसे आप दोबारा से ड्रैग कर लें या ज्वाइन अनज्वाइन रूफ कर लें। देन अब क्या करना है, मैं इसे आपको दिखाती हूँ। अब हम एक वॉल क्रिएट करते हैं जो आपकी यहाँ पर हो। लेवल 1 पर जाते हैं एंड अभी ये देखें आपको अपनी रूफ दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, साइड प्लान पर आना है। लेवल 2 पर भी देखेंगे तो आपकी रूफ देखें कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। लेकिन जैसे हम साइड पर आएंगे तो आपकी रूफ यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको नजर आए।
एंड यहां से हम कर देते हैं शेडिड, सॉरी शेडिड नहीं, रियलिस्टिक, सॉरी, वायर फ्रेम, वायर फ्रेम कर देंगे। एंड यहाँ पर हम अपनी वॉल क्रिएट करेंगे। तो वॉल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप की वॉल क्रिएट कर ली है, इस इस टाइप की कुछ यहाँ पर वॉल। तो ये मैंने वॉल क्रिएट की है, अंडू एक मिनटवा करती हूँ। एंड इसे मैं ना अनकनेक्टेड करके कनेक्टेड टू, सॉरी, ये दोबारा से वॉल लेती हूँ। एंड यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ अनकनेक्टेड। एंड इसकी जो हाइट रखती हूँ मैं कर देती हूँ 40 फीट, 40 फीट कर देती हूँ, 40 फीट, एंटर। अब हम इधर वॉल पर ये चीज एंड चीजेस, देन क्या करूंगी यहाँ पर 3D में जाके देखेंगे अपना। तो ये देखें आपकी, ये देखें कुछ जो वॉल क्रिएट हुई है वो कुछ इस टाइप की वॉल क्रिएट हुई है। ये देखें, ऑर्बिट करके दिखाती हूँ। तो नीचे भी आपकी वॉल क्रिएट है एंड ऊपर भी। तो इसे अटैच किस तरीके से करेंगे, वो मेथड आपको पता है कि आप किस तरीके से अटैच करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी वॉल्स को सिलेक्ट करना है, टैप प्रेस करके सारी वॉल्स को। कंट्रोल से भी आप जो सारी वॉल्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे ऑर्बिट करती हूँ एंड टैब प्रेस करके वॉल्स को सिलेक्ट करते हैं, टैब, या आप ऐसा कर लें, कंट्रोल प्लस करें। पहले हम इन टू वॉल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वही अटैच टॉप बेस का, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अटैच टॉप बेस। अब अटैच करना है हमने इस रूफ के साथ। तो ये आपका अटैच हो चुका है। देन इस वॉल को भी सेलेक्ट करें। देन क्या करना है, अटैच टॉप बेस, यहाँ पर अटैच टॉप बेस करें एंड अपने रूफ को सिलेक्ट करें। तो ये देखें आपकी जो अनवांटेड जो आपके ऊपर वॉल थी वो आपकी रिमूव हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक मसला है। मसला क्या है कि मैं इसे ऑर्बिट करती हूँ तो ये देखिए अभी आपके नीचे से वॉल्स हैं। तो मैं चाहती हूँ नीचे भी आपको वॉल्स दिखाई ना दें, जस्ट ऊपर ही दिखाई दे। तो उसके लिए दोबारा से क्या करेंगे, अपने वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके मैंने तीनों वॉल्स को सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, अब यहाँ से वही अटैच टॉप बेस का ऑप्शन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बेस को सिलेक्ट करना है एंड अपनी कहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, वॉल से। तो अब आप बेस को सिलेक्ट करके इस वॉल को सिलेक्ट करें। इसको वॉल को सिलेक्ट किया है जैसे ही मैंने, तो अब हम नीचे से देखते हैं। तो अब ये देखें आपकी जो वॉल्स हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, नीचे से भी एंड ऊपर से भी। तो ये आपने ओपनिंग कर ली है। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करना है, विंडो क्रिएट करना है, तो विंडो लें, विंडो, विंडो चाहिए आपको, यहाँ से मैंने विंडो। तो ये देखें आप विंडोज वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी ओपनिंग कुछ इस टाइप की हो चुकी है। तो इस तरह की डिजाइनिंग आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ अपना कुछ और ऐड करना है तो क्या करें, फॉर एग्जांपल कुछ सर्कल वाली ओपनिंग आपको चाहिए कुछ, तो क्लिक करें अपनी वॉल को, देन एडिट प्रोफाइल, देन क्या करें, यहाँ से फॉर एग्जांपल सर्कल चूज कर लें। यहाँ से मैंने सर्कल लिया एंड मैं इसे यहाँ पर एक सर्कल सा क्रिएट कर लें। देन क्या करूंगी, टिक कर दूंगी। तो ये देखिए आपकी कुछ ओपनिंग इस तरीके से हो जाएगी। कंट्रोल जेड करती हूँ और छोटा सर्कल क्रिएट करती हूँ, सर्कल।
देन टिक कर देती हूँ। तो ये देखें, आपकी ओपनिंग हो चुकी है। अब बात आती है कि नॉर्मल ओपनिंग का यूज किस में किया जाता है। आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई सूरज की रोशनी है वो आपकी पास आउट होके, इस होल से पास आउट होके आपके अंदर जाए, तो उसके लिए आप नॉर्मल ओपनिंग का यूज करते हैं कि आपकी कोई सी भी लाइट है वो पास यहाँ से इस होल से हो एंड होल से पास आउट होके अंदर जाए, तो उसके लिए और नॉर्मल ओपनिंग करेंगे। तो इस तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल पर क्लिक करते हैं यहाँ से। जैसे क्लिक करेंगे अब आपने क्या करना है, अपना सिलेक्ट कर लेना है पाथ। देन इसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि वो आपकी जो लाइट है वो भी अंदर जाए, तो यहाँ से कर लें आप वाई फ्रेम। यहाँ से मैंने वाई फ्रेम कर लिया है ताकि आपको इजीली क्रिएट हो। वाई फ्रेम करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लिया। जूम करने के बाद मैं यहाँ से अपनी वॉल सेलेक्ट करती हूँ, ये जो ये वाली वॉल है सिलेक्ट की। देन क्या करूंगी, ये वाली वॉल सेलेक्ट कर ली, देन ये वाली करेंगे। एंड ये वाली, एंड ये वाली। तो ये इंटरनल वॉल्स को हमने सेलेक्ट किएंगे। देन क्या करेंगे, टिक करेंगे। देन क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो वो आपकी नॉर्मल ओपनिंग हो जाएंगे। अब ये देखिए, अब आपकी जो ओपनिंग हो चुकी है। तो इस तरीके का आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये तो आपके पास था एक मेथड। आप दूसरे मेथड से किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 पर चले जाते हैं यहाँ से। एंड लेवल 1 पर जाके मैं इधर एक वॉल क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ से वॉल लेती हूँ एंड कुछ इस टाइप की मैं यहाँ से वॉल क्रिएट कर लेती हूँ, कुछ इस टाइप। एंड इसे मैं कर देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अनकनेक्टेड। सेकंड मेथड में आपको बता रही हूँ कि इस तरह की ओपनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अनकनेक्टेड ही है एंड मैंने फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप की कंट्रोल जेड करती हूँ एंड दोबारा से वॉल लेती हूँ। ये एंड जी। देन इसे हम 3D में देखते हैं, 3D। तो वो देखें, वो आपकी वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब आपने कि मैं इसे ऑर्बिट करके दिखाती हूँ। सेकंड मैथ, ये आपकी वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें जाते हैं नॉर्थ एरिया में एंड यहाँ पर हम यहाँ से रूफ लेते हैं, रूफ बाय एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के बाद पिक का प्लेन, ये वाला पिक कर लेते हैं प्लेन। देन क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से ले लेती हूँ लाइन कमांड। लाइन कमांड को लेने के बाद मैं कुछ इस टाइप का मैं करती हूँ। देन क्या करूंगी, मिरर कर दूंगी। मिरर पिक एक्सिस, पहले अपनी इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे, रूफ को। देन मिरर पिक एक्सिस करेंगे। करने के बाद ये पिक कर लिया एक्सिस। देन क्या करूंगी, टिक कर दूंगी। टिक करने के बाद मैं इसे 3D में देखूंगी कि कैसे का नजर आ रहा है। तो कुछ आपको इस टाइप की ओपनिंग होगी। मैं अब इसके लिए क्या है कि आप वही ऑप्शन चूज करेंगे। सिलेक्ट कर लें अपनी थर्ड तीनों वॉल्स को, ये वाली एंड ये वाली भी वॉल को सिलेक्ट कर लें, ये वाली वॉल। देन क्या करेंगे, आप यहाँ से अटैच टॉप बेस करेंगे। यहाँ से मैं अटैच टॉप बेस करूंगी, सॉरी, अटैच टॉप बेस। देन क्या करूंगी, यहाँ से बेस सेलेक्ट कर लूंगी, या अभी टॉप ही रहने देते हैं एंड इससे जो रूफ है इसे सिलेक्ट कर लूंगी। तो ये देखिए आपकी अटैच हो चुकी हैं। देन दोबारा से इस वाली वॉल को सिलेक्ट करें। देन क्या करेंगे, अटैच टॉप बेस एंड फिर इस वाली रूफ को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी हो चुकी है। देन अगर आपने नीचे से भी करना है तो यहाँ से मैं नीचे वाली वॉल्स तीनों को सिलेक्ट करें, इस वाली वॉल को एंड
कंट्रोल प्रेस करके इस वाली वॉल को भी एंड कंट्रोल प्रेस करके इस वॉल को भी सिलेक्ट करें। देन दोबारा से अटैच टॉप बेस करें, यहाँ से अटैच टॉप बेस एंड अब कर दे बेस सेलेक्ट। बेस सेलेक्ट करने के बाद अपनी ये जो ऊपर वाली वॉल है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से इनको सिलेक्ट करते हैं, इन तीनों वॉल्स को, ताकि नीचे से भी आपको नजर ना आए। तो मैंने इस वॉल को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इस वॉल को भी सिलेक्ट कर लिया एंड इस वाली वॉल को भी यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, अटैच टॉप बेस एंड यहाँ से बेस सेलेक्ट करेंगे। बेस सेलेक्ट करने के बाद इस रूफ को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी एक्सपैंड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ओपनिंग रेडीज करें एंड कर लें। अब आप इस तरीके की डोरमल ओपनिंग्स वगैरह कर सकते हैं एंड ये अभी नहीं हुई है, इनको दोबारा भी यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डैश टॉप बेस, देन क्या करेंगे, बेस सेलेक्ट। बेस सेलेक्ट करने के बाद करेंगे तो वो देखें आपकी हो चुकी है। देन इसमें आप आपने कुछ भी ये पीछे की रूफ अभी आपकी रहती है, ये मैंने बताया था, या तो आप अनजॉइन कर लें, यहाँ से क्लिक करें। देन क्या करें, यहाँ से जॉइन टू अनजॉइन रूफ, इस वाले पाथ को, देन क्या करें, ये वाले पेज को कंट्रोल Z। अब दोबारा से करते हैं, सिलेक्ट करें, इस रूफ को सिलेक्ट करें। अब करें ज्वाइन टू अनजॉइन रूफ, देन क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, देन इस फेस को। ये भी क्यों नहीं हो रही है, ये आपकी हो चुकी है। हैं इसी तरीके से ऑर्बिट करते हैं एंड ये जो आपकी टू वॉल्स हैं इनको भी सिलेक्ट करें, इसको एंड कंट्रोल पर प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करें। selected walls and control and attach top base एंड यहाँ से अपना ये वाला सिलेक्ट करते हैं और ये दोबारा से क्लिक करें, प्लस करें, कंट्रोल प्रेस करके इनको क्लिक करें एंड यहाँ से क्या करना है आपने, अटैच टॉप बेस, देन यहाँ से बेस सेलेक्ट, देन रूफ को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप अपनी ओपनिंग्स वगैरह कर सकते हैं। देन अब हम बात करने वाले हैं स्टेयर बाय कंपोनेंट की, तो इसे डिलीट करते हैं। कैंसर से लेवल 1 पर आए, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ एंड अब हम स्टेयर्स बाय कंपोनेंट क्या होता है उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसको भी क्लिक करते हैं एंड डिलीट कर देंगे। कैंसल, सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करें यहाँ से and इसे भी सिलेक्ट करें एंड डिलीट करें एंड अब लेवल 1 पर आते हैं। अब पढ़ेंगे स्टेयर बाय कंपोनेंट। तो ये आपको स्टेयर बाय कंपोनेंट का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर स्टेयर का सर्कुलेशन पाथ पर यहाँ पर स्टेयर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये स्टेयर है, तो ये स्टेयर बाय कंपोनेंट्स हैं, जहां पर आपको ये देखिए डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं, आप मल्टीपल टूल्स के जरिए बना सकते हैं। ये वाली, ये वाली जो भी रूफ आपने, मल्टीपल टूल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अपनी स्टेयर्स बनाने वाली हैं वो स्टेट में बनाएंगे। देन ये देखें फुल
फुल स्टेप स्पाइरल में भी आपने अगर बनानी है तो ये आपके मुख्तलिफ डिफरेंस प्रोफाइल हैं। तो ये इस पर क्लिक करते हैं, रन पर क्लिक करके इस पर क्लिक करें, एंड यहाँ पर मैंने स्टेयर्स को क्रिएट कर लिया। देखिए नीचे आपको बता रहा है कि आपकी कितनी स्टेयर्स हैं, जिस भी डायरेक्शन में स्टेयर्स बनाना चाहें बना सकते हैं। 18 आपके राइजर हैं। तो ये देखें जैसे मैंने किया तो 0 रिमेनिंग रह गए। देन क्या करेंगे, टिक करेंगे। टिक करने के बाद एलिवेशन पर जाके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एलिवेशन पर दिखाती हूँ। तो आपकी जो स्टेयर होगी वो लेवल 1 से लेकर लेवल 2 पर क्रिएट हुई हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी क्रिएशन हुआ है, मैं इसमें दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपकी लेवल 1 से आपकी स्टेयर्स बनना शुरू हुई हैं एंड जाके लेवल 2 पर खत्म हुई हैं। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं 3D में जाती हूँ, 3D पे जा गई हूँ, तो ये आपकी है स्टेयर। कुछ ये इस टाइप की आपकी स्टेयर्स है। ये तो फर्स्ट क्या चीज है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करती हूँ। तो आपके पास यहाँ पर स्टेयर आपकी बन चुकी हैं, लेकिन इस पर डिफरेंट आपके पास चीजें हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेलिंग। ये क्या है आपके पास, रेलिंग। एंड ये जो आपके लगे हुए हैं ये क्या है, ब्लूस्टर्स। ये आपके ब्लिस्टर हैं। एंड ये जो ऊपर है वो है आपका हैंड रेल्स, जिस पर आप आपका हैंड रेल्स है ये। एंड अगले क्या है, मैं ऐसे थोड़ा सा आउट करती हूँ। देन देन क्या चीज है आपके पास, कि ये आपकी ये जो लैंडिंग है इसे क्या कहते हैं, राइजर। राइजर कहते हैं। एंड जहां पर आप अपना पाँव रखते हैं या अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड। तो ये आपकी क्या है, राइजर। एंड ये आपके क्या है, ट्रेड। ये आपकी राइजर एंड ये ट्रेड। एंड ये आपकी दोनों है रेलिंग्स। एंड ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, आपके ब्लूस्टर। एंड ये जो ऊपर वाली है ये आपकी है टॉप रेल्स। अगर ये रेल सॉरी हैंड रेल, अगर ये टॉपर होगी तो इसे टॉप रेल्स बोलेंगे, अगर ये मिड में होगी तो ये मिडल रेल कहलाते हैं। अब एंड ये क्या है, ये आपकी स्पॉट कहलाती है। एंड अब बात कर लें कि आपके, यहाँ पर मैं जूम करती हूँ, ये तो आपका हो गया राइजर। एंड ये क्या हो गया, ट्रेड। ट्रेड के बाद ये आपकी, ये देखिए आपकी कुछ जो एरिया है वो थोड़ा बाहर की तरफ है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो कुछ ये एरिया इस टाइप का है। ये आपकी क्या कहलाती है, नोजिंग लेंथ। ओके, ट्रेड, राइजर सॉरी, ये ट्रेड। एंड ये जो ब्लैक कलर की है ये नोजिंग लेंथ। एंड ये आपके ब्लूस्टर्स हैं। एंड ये क्या है, स्पॉट। स्पॉट के बाद मैंने आपको बताया है कि ये आपके ऊपर वाला है हैंडल्स। ये आपके सारे स्टेयर्स के कंपोनेंट है, इन्हें आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से लेवल 1 पर आ जाते हैं। यहाँ से लेवल 1 करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से स्टेयर्स पर क्लिक करूंगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है कि आपकी जो स्टेयर क्रिएट हो रही है वो लेवल 1 से हो रही है। एंड इसका जो टॉप ऑफसेट है वो है 0 के बेस से, सॉरी बेस ऑफसेट के बेस से कितनी हाइट पर आपकी स्टेयर क्रिएट हो रही है। तो अभी हमारी एग्जैक्ट 0 पर है। देन है आपका टॉप लेवल, कि कहाँ तक आपकी स्टेयर बन रही हैं, तो लेवल 2 तक है। देन आपका है टॉप ऑफसेट, अगर आप टॉप ऑफसेट देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे क्लिक करती हूँ तो इसका टॉप ऑफ सेट दे सकते हैं हम। एंड अब आगे नीचे इसकी जो डिजायर जो स्टेयर की हाइट है वो कितनी है, 10 फीट। क्योंकि लेवल 1 एंड लेवल 2 की जो डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए लेवल 1 आपका 0 फीट एंड लेवल 2 10 फीट। तो इसलिए जो स्टेयर है वो आपकी, इसकी जो डिजायर हाइट है वो आपकी 10 फीट है। देन अब बात आ जाती है डिजायर नंबर, कि आपके स्टेयर्स के जो लेंथ एंड टेड है, मतलब आपके स्टेयर्स कितने नंबर्स पर हैं। तो आपके 18 हैं। यहाँ पर मैं आपको 3D में जाके देखती हूँ। इसको हम
वन है, टू है, इस तरीके से आपकी जो स्टेयर है, मतलब यहाँ पर आपकी जो लेंथ है, सॉरी, जो आपकी स्टेयर है वो आपकी 18 है। तो देन है आपकी एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर। तो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर कहाँ है, मैं यहाँ पर लेवल वन पर जा जाती हूँ, चली जाती हूँ दोबारा से। एंड इसकी जो एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राइजर क्या है, कि आपका यहाँ पर 3D में गए, ये आपका क्या है, राइजर। एंड इसकी जो राइजर की लेंथ है, ये देखें कितनी है, 6 इंचज। 6 इंचज आपकी हाइट है जो राइजर की, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंचज है। देन आप जैसे जैसे अपने राइजर एंड टेड की ये जो नंबर्स हैं, वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देती हूँ, अभी 18 है, फॉर एग्जांपल 20 करूंगी, तो यहाँ पर अब क्या होगी, 6 इंच की आपकी राइजर की हाइट हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करती हूँ 15, तो यहाँ पर 8 इंचज की आपकी राइजर की लेंथ है। एंड डेप्थ क्या है आपकी ट्रेड की, मैंने आपको बताया ये जो होता है आपका ट्रेड होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये आपका होता है ट्रेड। तो इसकी क्या है, यहाँ पर आपको देखें, डेप्थ बता रहा है, विड्थ, इस ट्रेड की विड्थ है आपकी 11 इंचज। देन आपकी है नोजिंग। नोजिंग लेंथ मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो ब्लैक कलर की स्टेयर्स के बाहर को जो आई हुई है डिस्टेंस आ, वो आपकी है नोजिंग लेंथ। तो वो भी आपको बता रहा है कि यहाँ पर 1 इंचज है। तो ये आपकी फॉर एग्जांपल मैंने 18 थे, मैं इधर 15 करती हूँ एंड अपने स्टेयर्स को बनाती हूँ, यहाँ से लेवल वन पर गई। वो आपको बता रहा है द एक्चुअल राइजर हाइट ऑफ द स्टेयर इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम राइजर हाइट, स्पेसिफाई द स्टेयर टाइप। अब वो कहते हैं आप 15 नहीं रख सकती, आप 18, 18 ही रख सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से 18 करते हैं, या आप 20 कर सकते हैं। देन मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लेवल वन पर आके ये मैंने स्टेयर्स बनाई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से, यहाँ से दोबारा से करती हूँ, दोबारा से स्टेयर्स लेते हैं एंड अब मैं स्टेयर्स बनाती हूँ। तो ये देखें आपके 9 राइजर, ये देखें जैसे मैं बना रही हूँ, 9 राइजर आपके बन चुके हैं एंड कितने रिमेनिंग है, 7 राइजर बन चुके हैं एंड 11 रिमेनिंग है। तो जैसे मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी, तो वो आपको बता रहा है कि 18 राइजर आपके क्रिएट हो चुकी हैं एंड 0 रिमेनिंग है। तो इसे करें, देन टिक कर दें। तो अब 3D में देखते हैं हम इसे, 3D में मैं आपको थोड़ा सा जूम, यहाँ से जूम आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें आपकी ये वाली भी बन चुकी हैं, ये स्टेयर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी और टाइप की स्टेयर्स क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ से स्टेयर मैंने ली, अब इसकी यहाँ से मैं स्टेयर लेती हूँ कुछ इस टाइप की। टेंट मेरा जो है, हम राइजर बन चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आगे मेरी लैंडिंग आए, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 10 राइजर बनाए, देन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी मेरी लैंडिंग है, देन दोबारा से मेरे जो है आपके स्टेयर्स वो कंटिन्यू हो जाए। तो ये मैंने लेंथ बना ली है, ये आपकी लैंडिंग है। तो इसे मैं टिक करूंगी, देन इसे अब हम 3D में देखेंगे। 3D में तो ये देखें आपकी कुछ होगी स्टेयर्स इस तरीके की, ये आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखें ये आपकी स्टेयर है, देन ये आपकी लैंडिंग है एंड फिर से दोबारा से स्टेयर्स कंटिन्यू। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें ये आपकी यहाँ पर लैंडिंग हुई है एंड ये देखें ये लैंडिंग है एंड दोबारा से स्टेयर्स कंटिन्यू हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दोबारा से स्टेयर लेती हूँ एंड अब मैं स्टेयर्स कुछ इस टाइप की बनाना चाहती हूँ। मैंने ये क्रिएट की, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी सारी लेंथ आ जाए और मेरी कुछ, ये राइट से दोबारा से करूँ। अभी सेंटर है आपकी जो स्टेयर्स हैं वो सेंटर से बन रही हैं, अभी मैं करती हूँ राइट से। तो राइट पर क्लिक करके मैं चाहती हूँ कुछ
इस तरह की स्टेयर। अब देखिए क्या हुआ है कि आपकी यहाँ पर स्टेयर हो रही हैं, देन ये आपकी इतनी ज्यादा लैंडिंग बन चुकी है, देन दोबारा से स्टेयर्स कंटिन्यू टिक करते हैं एंड दोबारा से 3D में देखेंगे। तो ये देखें, ये आपकी स्टेयर है, देन ये लैंडिंग, देन दोबारा से स्टेयर्स। तो इस तरीके की आप स्टेयर्स वगैरह बना सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इस वाली स्टेयर को डिलीट कर देती हूँ, इस वाली को मैंने डिलीट कर दिया है एंड दोबारा से एक स्टेयर लेती हूँ। अब मुझे कुछ यू टाइप की चाहिए स्टेयर। तो ये मैंने, ये देखें राइट से अब आपकी स्टेयर ये देखें बन रही है। पहले सेंटर से हो रही थी, देन अब राइट से हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ कि 9 राजर ऐसे, देन मैं कुछ इस टाइप की स्टेयर बन रही है। ये देखें अब क्या हुआ है कि ये स्टेयर आपकी बन रही है, देन ये आपकी इतनी ज्यादा क्या आ गई है, लैंडिंग, एंड दोबारा से स्टेयर कंटिन्यू। देन टिक करूंगी, देन आप 3D में जाके देखते हैं तो ये देखें आपकी जो स्टेयर है वो कुछ इस टाइप की बन चुकी है। आप जिस भी टाइप की बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए कुछ ये यहाँ से स्टेयर कंटिन्यू है, देन इतनी ज्यादा लैंडिंग है, देन दोबारा से। तो ये था स्टेयर बाय कंपोनेंट। आप स्टेयर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बताया कि ये आपका राइजर, देन ये ट्रेड होगा, देन ये आपकी रेलिंग होगी। इसे आप रेलिंग को इंडिविजुअली डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करें देन डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर दोबारा से चाहिए तो मैं अंडू कर सकती हूँ, दोबारा अंडू तो आपकी रेलिंग्स आ जाएगी। देन मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी हैं ये आपके ब्लिस्टर्स हैं। देन मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी स्पॉट है, देन नोजिंग क्या होती है, कि मैं आपको नोजिंग को दोबारा बता देती हूँ कि नोजिंग लेंथ क्या है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो ये चीज जो आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है, जो जिसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ है, वो ये आपकी होती है नोजिंग लेंथ। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।